महाभारती को प्रणाम करते हुए आज सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। बच्चों बहुत ढेर सारा राज प्यार सभी लोगों को सुबह की राम राम। आज मैं बड़े महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहा हूं, बेटियों के माता पिता। आजकल जमाना बदल गया, सो स्वयं बेटियां भी बहुत ध्यान से आज की वार्ता को सुन लीजिए, क्योंकि आज मैं आपको ये बता रहा हूं, दूल्हा जब देखने जाए, लड़का जिसे दूल्हा बनाना है उसे जब देखने जाए तो किन खास 10 बातों का ध्यान रखना है आपको, जरा गौर से देखिए, बहुत काम आएगा यदि आप लड़का ढूंढ रहे हैं तो। पहली चीज, मंगल दोष लड़के में नहीं हो, और यदि हो तो लड़का पूरे जीवन उसका उपाय करने को तैयार हो, या फिर अगर उसकी कुंडली में मंगल दोष है या वो मंगली है तो आपकी लड़की से वह मंगल मैच करता हो। लड़के का विवाह, जिसको मंगल दोष है, उसका विवाह ऐसी लग्न में होना है जिस समय आसमान में मिथुन, कर्क, मकर या कुंभ लग्न का उदय हो रहा हो, और विवाह कुंडली के दूसरे, चौथे, 7वें, 8वें या 12वें भावों में कोई क्रूर ग्रह ना हो। महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण बात मैंने बताई आपको, और उम्मीद करता हूं आपने लिख ली होगी, अच्छे से समझ लिया होगा। इससे लड़के का मंगल दोष आपकी लड़की को परेशान नहीं करेगा। अब लड़के का मंगल दोष लड़की को कैसे परेशान करता है, इसके बारे में मैंने अभी कुछ दिन पहले बताया है, तो इसलिए वो तबसरा तो अब नहीं करूंगा, लेकिन यह जरूर देख लीजिएगा, और ये अगर हो तो ये करा लीजिएगा। हम लोग जब विवाह करते हैं तो नाच गाने, फोटोबाजी, इस पर बहुत समय खर्च कर देते हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है, विवाह बंधन एक बहुत पवित्र बंधन है। ये एक नया जन्म होता है और ये बेहद पवित्र पूजा है, इसलिए बिल्कुल सही समय पे होनी चाहिए। इससे बहुत सारे दोष दूर हो जाते हैं। वहीं यदि कुंडली कितनी भी अच्छी क्यों ना मिल रही हो, लेकिन अगर योग गलत है विवाह का, तो उस अच्छाई पर भी पानी फिर जाता है। दूसरी बात जो आपने देखना लड़के में, वो लड़के का जो शुक्र का पर्वत होता है, ये मैं आपको कई बार दिखा चुका हूं, तो आप लोग भी खूब समझ गए होंगे। ये वाला हिस्सा, ये फिर दिखा देता हूं भैया, बेटियों का मामला है। ये वाला जो हिस्सा है, ठीक, ये वाला जो हिस्सा है, ये दबा हुआ नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा दबा हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक, एक बात उनसे ये जरूर पूछिएगा, भैया कौन सा रंग पसंद करते हैं आप? अगर वो कहें मुझको बस लाल ही लाल पसंद है, तो थोड़ा कुंडली ध्यान से मिलवा लीजिएगा, खासतौर से मंगल और शनि, अन्यथा गड़बड़ हो सकती है। चौथी बात जो आपने देखनी है वो ये है कि लड़के की कुंडली में शुक्र मंगल योग नहीं हो, यह परेशानी करता है। जी हाँ, इसके बारे में मैंने बहुत डिटेल से आपको बताया है। ये लंबे समय के शोध के बाद अचानक अनुभव में मेरे ये बात आई कुछ वर्ष पहले, और ये सटीक है साहब, 99.99% नहीं 100%। तो अगर ये है और बाकी चीजें आपको लड़के में पसंद आ रही हैं और आप बिल्कुल डिटरमिन्ड नहीं यही होना है, तो फिर जीवन पर्यंत उपाय करने पड़ेंगे, ये बता रहा हूं, अन्यथा ये योग परेशान रखेगा ग्रस्त जीवन में। पांचवी बात, बहुत सारे लड़के तेजी से ऐसे ऐसे करके पलक झपकाते हैं। बहुत सारे लोग बहुत देर तक पलक नहीं झपकाते, तो ये देख लीजिएगा कि यदि कम पलक झपक रही हैं, सामान्यतः 1 सेकंड में एक बार हो जानी चाहिए, लेकिन अगर वो बिल्कुल ऐसे ही घूर घूर के आपको देख रहा है, बहुत देर में पलक झपकती है, तो जीवन में संघर्ष होगा, और जितनी जल्दी झपकेंगी उतनी ही महत्वाकांक्षाएं और बेचैनी उस व्यक्ति के अंदर होंगी। अब देखिए, 100% सही तो आपको वर नहीं मिल सकता, 100% सही तो कोई भी इस दुनिया में हो ही नहीं सकता। जो देखने जा रहे हैं उनमें भी 100 कमियां होंगी, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें जो मैं बता रहा हूं, जो जीवन में मतभेद आदि उत्पन्न कर सकती हैं, वो सही हो जाए।
पलक झपकाने पर मैं एक चीज और बताता हूं। 1 सेकंड में एक बार पलक झपकाने वाला व्यक्ति बड़े मलंग प्रवृत्ति का होता है, दूसरों पर विश्वास करता है, फिर पछताता भी है। ये दुनिया ऐसी है, विश्वास करोगे तो पछताएगा भी। लेकिन 10 सेकंड में एक बार पलक झपकाने वाला व्यक्ति यदि आलसी नहीं है तो बड़ी उन्नति करेगा। आलसी है तो जीवन में कुछ नहीं करेगा। जिस व्यक्ति की पलकें 10 सेकंड में एक बार ऐसे झपकती हैं, उसके निर्णय बहुत सही है, और यदि वो आलसी नहीं है तो अपने निर्णयों की वजह से राजयोग को प्राप्त करेगा, और नहीं तो कुछ नहीं करेगा। सारी जिंदगी सलाह देगा, दूसरों पर ताना करेगा, निंदाएं करेगा। ठीक, तो ये पलक का झपकाना तो देख ही लीजिएगा। बहुत सारे लड़के अलर्ट हो गए होंगे कि अब मुझे कोई लड़की वाला देखने आएगा तो मैं आंखें खोल के बैठा रहूंगा। है ना, कितने काम की बातें। तो अब मम्मी पापा जब लड़की के लिए वर ढूंढने जाएं तो ये बातें जरूर देख लें। कुंडली आदि तो मिलेगी ही, लेकिन ये बातें भी देख लें। फिलहाल मेष, वृश्चिक, मिथुन और कर्क राशि का हाल आपको बताता हूं, उसके बाद फिर और कुछ खास खास बातें करेंगे। मेष राशि, आराम करने की इच्छा होगी लेकिन काम लगातार लगा रहेगा। कुछ शारीरिक कष्ट के योग बन रहे हैं, दिन सामान्य है। एक सावधानी, सोच समझकर बोलना है और बहुत विवेक से, धैर्य से ही कोई फैसला लीजिएगा, अन्यथा नुकसान होगा। उपाय क्या करना है? ओम भौमाय नमः, उसका जप कीजिए, अपने काम पर जुटिए। देखिए तो वो सब करेंगे। जब कम से कम 21 बार कर लीजिएगा, शांति से बैठकर। भगवान ने चाहा तो अवरोध शांत होंगे। वृषभ राशि, आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। पैसों के मामले में मतभेद तेज रहेंगे। सिर में दर्द भी हो सकता है। बस एक सावधानी लेकिन आपको बहुत जरूरी है जो रखनी है कि महत्वपूर्ण निर्णय इस दिन नहीं ले तो अच्छा है। उपाय क्या करेंगे? मां दुर्गा जी के 9 नामों को पढ़ें, मैंने लिखा है, और उसके बाद फिर अपने काम पर जुटे तो सब सब ठीक करेंगे। बस ये जब 9 नाम आप पढ़ें तो बहुत डूब के एकाग्रचित्त होकर पढ़िएगा, और इन्हें कम से कम 5 बार पढ़ लीजिएगा। 9 नाम 5 बार, तो सब ठीक। मिथुन राशि, परोपकार की भावना रहेगी। काम में संतुष्टि बनी हुई है और शुभता के योग भी बने हुए हैं। इस दिन भाग्य पक्ष अच्छा है, सो रुके हुए कार्य कीजिए। परंतु एक सावधानी, भाइयों से वाद विवाद इस दिन नहीं होना चाहिए, नहीं तो भाग्य पक्ष कमजोर होगा। उपाय क्या करना है? ओम बुम बुद्धाय नमः का भी जप कीजिए बैठ के 108 बार। ज्यादा 5-7 मिनट लगेंगे, फिर निकल जाइए अपने काम पर, तो सब अच्छा करेंगे। कर्क राशि, ऊर्जा का स्तर अच्छा है, कार्यों से लाभ के योग बने हुए हैं, स्वयं को सुरक्षित महसूस करेंगे। ये दिन भाग्य प्रदाता है, इसलिए खूब मेहनत से अपने कार्य कीजिएगा। बस एक सावधानी, इस दिन पीठ और कमर का विशेष ख्याल रखें। उपाय क्या करना है? अभी बैठिए। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गाते गाते जरा अभी कीजिए 21 बार, उसके बाद अपने काम पर जुटिए, अपना काम संभालिए, दिन शुरू कीजिए, वो सब ठीक करेंगे। अब जब आप निकल ही रहे हैं तो कुछ चीजें हाथ पर भी देख लीजिएगा। ये दिख रहा होगा आपको जो मैं दिखा रहा हूं, इसे गौर से देखिएगा। ये वाला हिस्सा, ये वाला जो होता है, अगर ये दब रहा है, बहुत ज्यादा दब रहा है, तो दिखेगा ही नहीं, ऐसा लगेगा कि अंगूठे से ही सीधा सीधा चला रहा है। जबकि ये हिस्सा आप देखिए अपने हाथ में मोटा होता है, लेकिन ये दबा हुआ है, ये इस पे बहुत अधिक इस प्रकार से जाल पड़े हुए हैं। तो थोड़ा संकोच करिए, एकदम हाँ मत कहिएगा, क्योंकि ये दोनों अच्छी निशानियां नहीं हैं। और जब तक ये जाल ना हट जाए, ऐसे लड़कों को विवाह नहीं करना चाहिए, नहीं तो वैवाहिक जीवन में परेशानी आती है। हाँ, अगर ये हिस्सा मोटा है और ये जाल पड़ा हुआ है, तब सोचा जा सकता है। एक चीज यहां और बता दूं, ये हिस्सा कभी कभी बहुत मोटा हो जाता है, मतलब बहुत मोटा, बहुत ही ज्यादा, आपको देख के लगेगा ये अजीब सा मोटा है, और वहां उस पर जाल भी पड़ा हुआ है। ये ऐसे ऐसे बातचीत करेगा ना जब लड़का आपसे, आपको समझाएगा ना कि अंकल जी देखो मैं इतना कमाता हूं, बस तभी देख लेना।
अगर ये हिस्सा खूब मोटा है और इस पर जाल पड़ा हुआ है तब भी मत करना। अभी और बताता हूं 2-4 महत्वपूर्ण बातें, क्योंकि बेटी के जीवन का सवाल है। और बेटियां आप भी देख लो, यदि आप अपने लिए लड़का देख रही हैं, खुद ही देख रही हैं, तो आप भी ये देख रहे लक्षण। लाल सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के हाल। सिंह राशि, नई विधा के बारे में जानकारी मिल सकती है, कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन पेट के रोग परेशान कर सकते हैं, ध्यान रखें। इस दिन एक सावधानी बहुत महत्वपूर्ण है, इस दिन भावनाओं को संयमित रखिएगा, अन्यथा कहीं किसी से झगड़ा झंझट हो गया तो आपके लिए परेशानी होगी। उपाय क्या करना है? सूर्य के सामने दीपक रखें। वैसे कहते हैं सूर्य को दीपक दिखाना, लेकिन ज्योतिष में सूर्य के सामने दीपक रखना दीपदान कहलाता है, ये बहुत बढ़िया होता है। फिर उसके बाद जुटे अपने काम पर, तो वो सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, आज आपकी कार्यों में दिशा और दशा अच्छी नहीं रहेगी। परिवारजनों से भी विरोध हो सकता है, मित्रों से भी विरोध हो सकता है, शत्रु हावी हो सकते हैं, निर्णय गलत हो सकते हैं, इसलिए एक सावधानी रखनी है। हर फैसला बहुत सोच समझकर और सलाह मशवरा से ही कीजिएगा। उपाय क्या करना है? मसाले का दान करें तो सब ठीक करेंगे। तुला राशि, प्रियजन से मुलाकात हो सकती है, कार्यों में वृद्धि होगी, बिना रुकावट के कार्य पूरे होंगे, भाग्य पक्ष से अच्छा है, तो रुके हुए कार्य फटाफट कर दें। विद्यार्थियों, आपके लिए बहुत अच्छा दिन है ये, लेकिन एक सावधानी, इस दिन आपके मन में लालच नहीं पनपना चाहिए, अन्यथा डिसीजन गलत होगा और नुकसान होगा। उपाय क्या करना है? साबूदाने की खीर खाइए, खिलाइए, तो सब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि, आज आप गलत लोगों में उलझ सकते हैं, भ्रमजाल में उलझ सकते हैं, कोई आपको ठगी कर सकता है, कुछ लोग आपसे नाराज हो सकते हैं। एक सावधानी, इस दिन तंज नहीं मारना है, कटाक्ष बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो परेशानी होगी। उपाय क्या करना है? हरी मूंग की दाल का दान करें, तो सब ठीक करेंगे। अब एक चीज और है, बेटी का मान लीजिए विवाह हो गया, सब चीजें ठीक ठाक मिल गई, अब बेटा बेटी में तकरार होने लगी। ये बहुत हो रहा है आजकल। पेरेंट्स जानते ही होंगे कि उन्हें कितना डर लगने लगा, चाहे लड़के के हो या लड़की के, शादी करने में कितना डर लग रहा है बच्चों की, कहीं तकरार ना होने लगे, कहीं झगड़ा ना होने लगे, और झगड़ा होने के साथ साथ कहीं धन की कमी भी ना हो जाए, क्योंकि इसको लेकर भी बहुत ज्यादा चिंताएं रहती हैं पेरेंट्स की। लेकिन एक उपाय है, वो उपाय बच्चों को बता दीजिएगा। यदि पति पत्नी में झगड़ा हो रहा हो, धन की कमी भी साथ साथ हो रही हो, तो पति पत्नी को बालों में लगाने वाला सोने का क्लिप दे दे, सब बेहतर हो जाएगा। वैसे ही बेहतर हो जाएगा, सोने का क्लिप मिल गया तो नहीं। ये उपाय है, ये उपाय के तौर पर ही करना है, और जरूरी नहीं कि क्लिप की मैं बात कर रहा हूं तो इतना बड़ा ही क्लिप बनवाए, इतना सा भी हो सकता है। हाँ, 2-4 बाल पकड़ ले, इतना जरूर बनवा दीजिएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण उपाय है, इससे पति पत्नी के बीच में संबंध ठीक होते हैं, और साथ ही साथ घर में धन जुड़ना शुरू होता है, घर में धन की आमद होती है। ये जरूर है कि एकदम नहीं होगी, 2-3 महीने लगेंगे, लेकिन चीजें ठीक होने लगेंगी, फेवरेबल होने लगेंगी। वैसे भी परिवार में यदि शांति है तो घर में बरकत होगी, परिवार में यदि अशांति है तो आप कितना ही कुछ कर लीजिए, आप सुख नहीं भोग सकते। धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल बता दूं, उसके बाद फिर आगे की बात करूंगा। धनु राशि, अचानक धन लाभ के योग आपके बन रहे हैं, कार्यों में सफलता के योग बन रहे हैं, दिन उन्नति देने वाला है। एक सावधानी, जीवन साथी या मित्र के साथ वाद विवाद ना हो, ध्यान रखें। उपाय क्या करना है? हल्दी का तिलक लगाइए, काम पर जुटिए, सब ठीक होगा। मकर राशि, दिन अस्वस्थता और व्याग्रता में, यानी बहुत एंजाइटी सी महसूस करेंगे इस दिन, आप स्वस्थ महसूस नहीं करेंगे, और निर्णय शक्ति आपकी बहुत कमजोर होगी, इसलिए मन में दुविधा बढ़ेगी, क्या करें क्या ना करें, कोई चीज डिसाइड नहीं कर पाएंगे, खासतौर से किसी व्यक्ति के बारे में कुछ डिसीजन नहीं ले पाएंगे, उसकी वजह से परेशान होंगे। बस एक सावधानी बरतिएगा, माता पिता की आज्ञा की अवहेलना मत करें, उनकी बात जरूर माने। इस दिन का खास उपाय है ओम जूं सह,
इसका जप कर लीजिए, 21 बार कर लीजिए, फिर जुटिए अपने काम पर, तो वो सब ठीक करेंगे। कुंभ राशि, आज बड़े काम का दिन है। व्यापार के नए प्रस्ताव भी आ सकते हैं या कोई नई नौकरी के प्रस्ताव भी आ सकते हैं। कुछ काम जो अभी तक नहीं हो पा रहे थे, आप उन्हें आसानी से कर पाएंगे। किसी व्यक्ति से मदद मिलेगी, किसी व्यक्ति से खास से मेल मुलाकात भी हो सकती है। एक सावधानी बरतिएगा, माता जी पिताजी से मतभेद नहीं होने चाहिए, नहीं तो भाग्य पक्ष कमजोर हो जाएगा। उपाय क्या करने हैं? अनुलोम विलोम कीजिए, नाक साफ कीजिए, फिर अपना काम शुरू कीजिए या घर से बाहर अपने काम से निकलिए, अच्छा होगा, सब ठीक होगा। मीन राशि, विद्यार्थियों के लिए दिन सफलता देने वाला है, इसलिए खूब मेहनत करिए और बहुत प्लानिंग के साथ काम कीजिए, तब आपका कार्य सिद्ध होगा, अच्छा होगा और जो आपको लंबे समय तक लाभ दे सकता है। बस एक सावधानी, इस दिन कोई आपको ठगने की कोशिश करेगा, कोई आपको भ्रमजाल में उलझाने की कोशिश करेगा, ध्यान मत दीजिएगा फालतू की बातों पर। उपाय क्या करें? अभी अपने गुरुजी या टीचर या आचार्य जी से प्रसाद रूप में मिठाई या फल प्राप्त करें, उनको प्रणाम करें। अगर वो फल आदि आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो उनको प्रणाम कीजिए, अपने काम पर जुट जाइए, सब अच्छा करेंगे। और आज 28 अप्रैल को कुछ लोगों का जन्मदिन है, तो चलिए जोरदार तरीके से कहिए विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। आपको आगे आने वाले 12 महीनों के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। इस वर्ष यानी अब से 12 महीनों तक मित्रता और प्रेम संबंधों में कुछ बाधाएं दिखाई दे रही हैं मुझे, इसलिए आप बहुत ध्यान से ही आगे बढ़िएगा। रिश्तेदारों में भी मतभेद हो सकते हैं, आपसी तालमेल, साझेदारी, समझौता या कोई कॉन्ट्रैक्ट है या इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। घर में शांति में कमी हो सकती है और घर में आपसी सामंजस्य में और कटुता में भी वृद्धि हो सकती है। तो अच्छा क्या है इसमें? अरे बहुत अच्छा है। विदेश संबंधी नए काम हो सकते हैं, व्यापार रुक कर लेकिन आगे जरूर बढ़ेगा। जुलाई, अगस्त, नवंबर और फरवरी 2017 तथा अप्रैल 2017 आपके लिए अच्छे महीने हैं। इन महीनों में आपका कार्य तेजी से आगे बढ़ेगा, भाग्योदय होगा। फिर ये उपाय कर लीजिएगा, रविवार, बुधवार और शुक्रवार को दूध और नमकीन निर्धन कन्याओं में बांटने जो 8 वर्षों से छोटी हों। बस ये उपाय मुस्तकिल चलता रहे 12 महीने, बेहतर होगा, सब अच्छा होगा, चिंता ना करें। और अब गुरुमान, एक और बात विवाह से संबंधित ही बता रहा हूं। यदि ससुराल पक्ष से संबंध बिगड़ रहे हों या होने वाली ससुराल से संबंध तनावपूर्ण हो रहे हों तो शुक्रवार को नमक खाना छोड़ दीजिएगा, चीजें बेहतर होंगी। कितनी बेहतर होंगी यह तो आपकी कुंडली पर डिपेंड करता है, दूसरे, चौथे, 7वें, 8वें भाव पर डिपेंड करता है। वह भाव अच्छा होगा तो बहुत जल्दी बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, अन्यथा देर से थोड़ा कम फर्क पड़ेगा। एक चीज मैं पेरेंट्स से कहना चाहूंगा, बार बार मैं कहता हूं, हम जब लड़का ढूंढने जाते हैं या लड़की ढूंढने जाते हैं तो इतनी सारी अपेक्षाओं के साथ जाते हैं कि शायद लड़का या लड़की ही नहीं ढूंढते, बाकी दुनिया भर की चीजें ढूंढ कर आ जाते हैं। विवाह एक इमोशनल बंधन है, एक भावनात्मक संबंध है। तो जब लड़का या लड़की देखने जाएं तो सबसे पहले जो चीज देखें वह देखें कि वह कितना या कितनी नेक इंसान है। पैसे से सुविधाएं आती हैं, सुख नहीं आते, और इसी वजह से परिवारों के बीच में फसाद हो रहे हैं, तकरार बढ़ती जा रही है, दरारें पड़ रही हैं। जब परिवार दुरुस्त नहीं होगा तो आप जीवन में कुछ बेहतर नहीं कर सकते, लड़ते रह जाओगे, तनावग्रस्त रह जाओगे और बहुत हद तक टूट के जुड़ोगे। इसलिए मन देखें, बुद्धि की समानता को देखें, विवेक की समानता को देखें, बाकी चीजें तो अपने आप आ जाती हैं। खुश रहिए, खुश रखिए, स्वस्थ रहिए। और हम चलते हैं। राम राम, नमस्कार।